आप दुनिया चांद पे पहुंच रही है, आप जमीन खोदने में लगे हुए भाई। ये कौन सा डेवलपमेंट है, ये कौन सा विकास है? लोग पूछ रहे हैं 10 साल बाद कि भाई विकास कहां है, तो विकास तो बता नहीं रहे हो, जमीन खोद रहे हो। भाई विकास बताइए ना कि हमने ये विकास के कितने हॉस्पिटल बना दिए आपने, बताइए कितनी यूनिवर्सिटीज आपने बना दिए, बताइए कितना रोजगार आपने दिया। आप लोकतंत्र के मंदिर को बचा नहीं पा रहे हो और बात कर रहे हो आप जो है कि हम जो है खोदेंगे और निकालेंगे। अरे जो सामने उसको तो बचा लो। मतलब एक सेकंड मुमताज भाई, इसका मतलब कि जो दावा हिंदू पक्षों का है आपके मुताबिक सच आपको भी पता है, मुस्लिम पक्ष को भी पता है कि अंदर क्या है। आप कह रहे हैं हम सच जानते हैं और आप अपना दावा छोड़ दो, आप अपना दावा छोड़ दो। एक सेकंड मैं इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं क्योंकि मंदिर मस्जिद के विवाद को और इस पर बहस सुनते शायद लोग भी अब थक गए होंगे, पक गए होंगे। इन्होंने एक अच्छी बात कही, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं यहां पर बाकी पैनलिस्ट से भी पूछता हूं। आपने कहा ना कि जो मैंने अभी मासिर आलमगिरी का जिक्र किया, आपने कहा बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन आपने कहा हम बादशाहत के दौर में नहीं रह रहे हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। तो आप अब जमीन कोड़िएगा, उससे बेहतर है कि आप साइंस पर खर्च कीजिए, विकास डेवलपमेंट की बात कीजिए। तो क्या इतना बड़ा दिल मुस्लिम पक्ष दिखाएगा कि जाकर कोर्ट में कहेगा कि सच हमें मालूम है कि यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, अब इस विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए? क्या इतनी हिम्मत मुस्लिम पक्ष दिखा पाएगा? वो तो सर्वे से भाग रहा है, साहब। क्या बीजेपी के लोग दूसरों का सर कलम करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं? अरे भैया हम अपना हक लेना चाहते हैं। भाई कद बढ़ाने का तरीका ये है कि अपने किरदार को बड़ा किया जाए। भैया हम अपना हक लेना चाहते हैं, इतिहास की गलतियों को सुधारना चाहते हैं। जय भगवान गोयल जी, अगर मान लीजिए मुस्लिम पक्ष ये मान ले कि हाँ यहां पर मंदिर था, उसको तोड़ा गया, उसको नष्ट किया गया और यहां पर मस्जिद बनाया गया, लेकिन प्लीज कृपया करके इसे छोड़ दीजिए क्योंकि हम यहां इबादत करते हैं, क्या हिंदू पक्ष मान जाएगा? नहीं छोड़ेंगे। एक सेकंड देखिए, यह हमारा भगवान का जन्म स्थान है। हिंदुस्तान में 3 लाख मस्जिदें बना रखी लोगों ने, 3 लाख। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर मस्जिदें हैं वो हिंदुस्तान में है, जिसका कभी हिंदुओं ने विरोध नहीं किया। मगर राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और हमारा भोले बाबा का जन्म स्थान काशी, ये हमारे भगवानों के जन्म स्थान है। कम से कम इनको तो बख्शो भाई। आप जहां मर्जी जाके मस्जिद पढ़ सकते हो, अपनी कुरान पढ़ सकते हो, कौन आपको नमाज पढ़ सकते हो, कौन आपको मना कर रहा है? मगर कम से कम जो हमारे भगवान है, आपने कहा इन तीन को बख्शो, आपने कहा इन तीन को बख्शो। अयोध्या में तो फैसला आ चुका, काशी में सर्वे का काम चल रहा है। अगर मान लीजिए मथुरा और काशी दोनों जगहों पर, एक सेकंड, अगर मथुरा और काशी दोनों जगहों पर भी फैसला आपके हक में आता है, हिंदू पक्ष के हक में आता है, तो बाकी जगह का दावा छोड़ देंगे? आज कहेंगे आप सबका हिसाब होगा में कि हम बाकी जगह का दावा छोड़ रहे हैं? आप छोड़ देंगे कुतुब मीनार में दावा? नहीं, वो तो है ही हमारा दावा, कैसे छोड़ देंगे? वो तो है ही हमारा। तो फिर ये 3 की बात क्यों कर रहे हैं आप? जैन मंदिर है वहां, तो फिर ये 3 की बात क्यों कर रहे हैं गौतम जी कि 3 को छोड़ दिया आपने? नहीं, 3 पहले नहीं, आपने कहा 3 को बख्श दो, अभी उन्होंने कहा 3 को बख्श दो। अभी आप 3 पर शांत नहीं हो रहे हैं, 3 के बदले 3 लाख। तो मतलब देखिए 3 पहले, देखिए अब मेरी बात सुनिए सर, मेरी एक बात सुनिए, नूर साहब एक बात सुनिए। देखिए नूर साहब एक बात सुनिए, ये बार बार आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात मत करिए, धीरे चलेंगे, ठीक है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन मामलों में एप्लीकेबल नहीं होता, वो इन मामलों में एप्लीकेबल होता ही नहीं है। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये बेकार का कोर्ट का टाइम मत खराब करो, अपना दावा विड्रॉ कर लो, उसी में आपकी और इस देश की भलाई है, ठीक है? उसी में आपकी और इस देश की भलाई है, अपना दावा विड्रॉ कर लीजिए और वो जगह हिंदुओं को सौंप दीजिए, एमिकबली सौंप दीजिए, तभी ठीक है। नहीं तो भैया, नहीं तो देखो मेरी बात तो सुन लो भाई, हरकतें करना है छोड़ दे, नहीं तो कार से करना है छोड़ दे भाई। देखो बात ये है नूर साहब, बात ये है कि वहां पर कार सेवा की तैयारी है, कार सेवा की तैयारी है। हाँ, कार सेवा होगी, भूमि समतल हो जाएगी,
5 लाख 6 आदमी, दिसंबर को 450 वो भी समतल हो जाएगी, फिर निर्माण होगा। इतना बड़ा बहादुरी का पहले काम किया विध्वंस तुमने। होगा, फिर दुनिया निर्माण में होगा। बहादुरी में भारत का विध्वंस नंबर वन मतलब है। आप कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे? आप कह रहे हैं पहले विध्वंस होगा, समतल हो जाएगा, मतलब आप क्या कह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आप धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आप। ये धमकी नहीं है। गौतम नहीं, जी, नहीं, देश में मैं इनसे कह रहा हूँ भारत माँ कि को भैया लहू देखो, लगाना चाहते अरे हैं। भाई मस्जिद तो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है भाई। क्यों नहीं है? इस देश में क्यों? मस्जिद भारत होनी नहीं पूरी चाहिए। दुनिया में हमारा क्यों ऐसा नहीं मानना है, मस्जिद? हमारा ऐसा अकीदा है कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बताइए मस्जिद इस्लाम का हिस्सा है या नहीं? मुझे बताइए कहाँ लिखा है मस्जिद इस्लाम का हिस्सा है? कुरान में बताइए, कुरान में बताइए मस्जिद इस्लाम का हिस्सा है, कहाँ लिखा है? बैतुल्लाह सबसे पहली अरे मस्जिद। बताइए ना। मदीना दूसरी न अरे भैया बताइए ना, ये बताइए जो मदीना में नमाज नहीं पड़ेगा उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, ये बताइए। उसको रोकने के लिए जो मदीना में नमाज नहीं पड़ेगा वो उसकी नमाज कबूल होगी नहीं। प्रत्युष जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। आपको जानकारी नहीं तो हमें क्या करना? मस्जिद इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। क्यों नहीं है? इस देश में मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए। क्या पढ़ी जाएगी? मैं ये बता रहा हूँ आपको। नमाज क्या पढ़ी? आपको जानकारी अरे नहीं है। नमाज तो आप सड़कों पे नहीं पढ़ते क्या? सड़कों पे सड़क हमारे रोक लिए के अल्लाह सड़क के रोक के नबी नमाज की पढ़ते हो। जमीन सड़क रोक के नमाज पढ़ रहे हो आप, सड़क रोक के नमाज पढ़ रहे हो, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ रहे हो, रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ रहे हो, पार्कों में नमाज पढ़ रहे हो। तो चाहे जहाँ पढ़ सकते हैं, इजाजत दी है। मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है और इस देश में नहीं होनी चाहिए। भगवान जी गोयल को और नूर अजहरी साहब, इन दोनों को रखिएगा स्क्रीन पर मेरे साथ। लाइए पहले स्क्रीन पर, फिर मैं सवाल करूंगा। कितना वक्त लीजिएगा पीसीआर, ये भी बता दीजिए। अजहरी साहब, मैंने सीधा सा सवाल किया था, उस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूं। क्या इतना बड़ा दिल मुस्लिम पक्ष दिखाएगा सच कबूल करने का? सच कबूल कर लीजिए, कहिए गलती हो गई इतिहास में, हम मानते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन हमारे इबादत गाह उसको छोड़ दीजिए। ये सच बोल दीजिए दुनिया के सामने। देखिए आपके जुमलों में हम बात नहीं करना हम चाहते हैं। मैं जुमले की बात ही नहीं कर रहा। सच ये है ही नहीं। मैं जुमले की बात ही नहीं कर रहा। सच ये है कि मुसलमानों की कोई इबादतगाह किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह को तोड़ के नहीं बनाई गई, और ये सब झूठ है। ये सब अब आप इतिहास को नहीं मानेंगे, अब आप इतिहास को नहीं मानेंगे, नहीं है। आप इतिहास को नहीं मानेंगे, मासिर आलमगीरी को नहीं मानेंगे। नागपुर में लिखे हुए इतिहास को मान ले। नागपुर में जो हमारे खिलाफ लिखा जा रहा है उसको मान ले। आप तो आपका काम हो गया है औरंगजेब भी नहीं था, हमारे इतिहास को मिटाना। औरंगजेब भी नहीं था, योगी मोदी मुसलमान और औरंगजेब भी नहीं था, आप उसको भी नहीं मानेंगे। तो क्या मिट जाएगा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप नहीं, अगर आप ये कह दें कि ये सच है, ये हम जानते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, मामले को खत्म कीजिए, क्या सच है, बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि इतिहास सिर्फ हम जानते हैं और दूसरा इतिहास नहीं जानता, तो सच को बेपर्दा होने दीजिए हाफिज नूर साहब। फिर आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? अगर आपको सच नहीं पता, एक सेकंड, मैंने ये सवाल क्यों किया? मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आज हाफिज नूर साहब ये बताएं, अगर आप कह रहे हैं कि सच आपको नहीं पता, तो सच को बाहर आने से आप रोकना क्यों चाहते हैं? सच को बाहर आने से रोकना क्यों चाहते हैं हाफिज साहब? नहीं। हाफिज नूर साहब क्यों चाहते हैं आप? अभी आपने कहा ना कि सच, आपने कहा, अभी आपने कहा साथ में खड़े हैं, आप सत्ता के साथ में खड़े हैं, आप सच। अरे साहब, सवाल आप सर्वे होने देना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि सच हमें पता है, तो पता है तो बताइए ना, क्या सच है? सच को आ जाने दीजिए, उसमें भी प्रॉब्लम। जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी। मतलब ये कह रहे हैं हम कानून से, नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आप भी जाइए, मामला कोर्ट से ही सुलटेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका। पहली बात तो ये खतरा पूरा, इनको एक बात तो ये है। नंबर 2, मैं बात कहना चाहता हूं कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। 6 दिसंबर 1992 को जैसे तथाकथित बाबरी ढांचे का हाल हुआ था, ऐसे सीधे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ना, जय भगवान गोयल जी, उसका मैं कह दूं एक बार, देंगे, दर्शकों से कह दूं, ये जो डिबेट चल रही है, बहस चल रही है, ये मेहमानों की अपनी निजी राय है। मैं फिर से अपील कर रहा हूं
कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे और इस डिबेट को आगे अपनी बात रखें। आपका जो तर्क है, जो लॉजिक है, आप लॉजिकल सवाल कीजिए, काउंटर भी कीजिए। जय भगवान जी से पूछूंगा। हाँ बोलिए, पूछिए जय भगवान जी, 6 दिसंबर 1992 को आपने जो बाबरी मस्जिद तोड़ी, अरे कोई 6 मस्जिद लाख नहीं को थी, लोग कोई मस्जिद आपके नहीं तोड़ी, कोई थे, मस्जिद फौज नहीं आपकी थी, पुलिस आपकी थी, सरकार आपकी थी। वहां बाबरी मस्जिद का तो हिमायती, एक दुनिया में इतनी कायरता का काम दुनिया में कभी भी नहीं हुआ जब से दुनिया बनी है और कयामत तक, कि आपने 450 साल पुरानी इमारत को छोड़ दिया। वहां 5 लाख मुसलमान होते, उनकी छाती पे चढ़ के आप तोड़ देते तो बहादुरी की बात थी। ये सब कोई बहादुरी की बात कहते हैं? कानून के खिलाफ किया आपने, भारतीय संविधान को तोड़ दिया आपने, संविधान की धज्जियां उड़ाई दुनिया में पूरी। 6 दिसंबर 1992 दुनिया में कायरता का दिन होगा, दुनिया में सबसे खराब दिन होगा, ब्लैक डे होगा दुनिया का। 6 दिसंबर 1992 दुनिया का ब्लैक डे। आप कैसी बात कर रहे हो? आप बहादुरी की बात समझ रहे हो? इतनी एक बूढ़े को 100 साल के को 15 जवान पीट दे, ये बहादुरी समझ रहे हो? हमने यहाँ भी बहादुरी नहीं, कायरता की काम है। अगर भाईचारे की बात करते हो ना, दुनिया में कोरोना आगे आकर के हमने तो कह दिया है कि यहाँ से ईदगाह से मलबा हटाओ, ले जाओ 83 कोस परिक्रमा के बाहर 1.5 गुना जमीन दे देंगे, खरीद के आपको हिंदू। ये थी बहादुरी। आपको समझ में नहीं आ रही बात? क्या बात करते हो आप लोग लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं हैं। आप कोर्ट को नहीं मानोगे, आप किसी पुराने रिकॉर्ड को नहीं मानोगे, आप जो कमीशन उसको नहीं मानोगे। चलने 6 दिसंबर 1992 में कल्याण सिंह ने 27 नवंबर को एक सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था। ठीक है, जल्दी से लाइए फ्रेम में। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जी जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जैन जी, कोर्ट के इस आदेश को हिंदू, एक सेकंड अजय गौतम जी, विष्णु शंकर जैन जुड़े हुए हैं, एक सेकंड रुक जाइए। विष्णु शंकर जैन जी, कोर्ट के इस आदेश को कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप? देखिए